हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक VBA ब्राउज़र ऑटोमेशन जिसको हम लोग चैट जीपीटी की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग ब्राउज़र ऑटोमेशन का एक केस देखने वाले हैं जहां पर हम लोग इस URL को यूज करके इसकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे और इस ऑटोमेशन को चैट जीपीटी की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये ब्राउज़र है और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये रिक्वायरमेंट दी है कि यहाँ से आप एक फाइल डाउनलोड करोगे जो कि आपकी एक्सेल की फाइल होगी और उसमें आपके पास जो भी आइटम्स होंगे आपको वो सारे आइटम्स यहाँ पर फीड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको फाइल ओपन करके दिखाया। तो मेरे पास यहाँ से ये सारे फूड्स के आइटम्स हैं जो मुझे उस पेज में अपलोड करने हैं। तो यहां से दोस्तों, अगर मुझे इसको अपलोड करना है और मैं इसको ऑटोमेशन की मदद से अगर अपलोड करना चाहता हूं तो इसको हम लोग किस तरीके से अपलोड करेंगे वो केस हम देखने वाले हैं। तो यहां से मैंने ये आइटम्स को कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि हम लोग यहां से देख पाए कि ये आइटम किस तरीके से ऐड हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको ये आइटम्स को कॉपी करना है और चैट जीपीटी में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को प्रॉम्प्ट बड़े ही ध्यान से देना है क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर प्रॉम्प्ट। तो अब यहां से हम लोग यहां से इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि मैंने यहां से इसको ये सारे आइटम्स दे दिए और मैं इसको कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट दे रहा हूं कि प्लीज क्रिएट दी VBA कोड टू एंटर all the above records into the एंड यहां से हम लोग URL भी दे सकते हैं। ओके, तो यहां से अगर मैं ये URL कॉपी करता हूं और मैं इसको ये URL भी दे देता हूं, सो नाउ लेट्स सी हाउ इट विल रिएक्ट। तो मैंने जैसे इसको यहां से ये URL दिया, सो नाउ यू कैन सी कि इसने यहां से आपको कुछ ये एक कोड यहां से इसने जनरेट करके दिया। लेकिन अब यहां से अगर आप इसका कोड देखोगे तो यहां से मैंने इसको ये नहीं बताया कि किस ब्राउजर में काम करना है। तो इसने ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउजर लिया हुआ है। लेकिन अगर आपको क्रोम ब्राउजर में करना है तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि इसको क्रोम ब्राउजर का कोड जनरेट करना है। तो अब इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो प्रॉम्प्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चैट जीपीटी में। तो मैंने अपने इस प्रॉम्प्ट में इसको कहीं नहीं बताया कि मुझे आप जो VBA का कोड जनरेट करके दे रहे हो वो आप मुझे क्रोम ब्राउजर के लिए देना। ओके, तो अब मैं देखो इसी को कॉपी करता हूं दोस्तों और मैं यहां पर ये सेम चीज पेस्ट करता हूं, लेकिन मैं यहां पर इसके बाद लिख देता हूं यूजिंग द क्रोम ब्राउजर और अब मैंने यहां से एंटर किया। सो नाउ यू कैन सी इट इज टेलिंग यू सम प्रॉम्प्ट। तो यहां पर देखो अब इसने ये क्रोम के लिए जनरेट किया। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि अब इसने ये आपको क्रोम के लिए जनरेट किया और यहां से अगर आप इसको देखोगे तो क्रोम के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में सेलेनियम ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर आपके सिस्टम में सेलेनियम ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जहां पर हमने ब्राउजर का एक ऑटोमेशन देखा था। उसमें मैंने आपको एक एक स्टेप करके दिखाया था कि सेलेनियम को हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका कोड जनरेट हो गया। मैंने इस कोड को किया है सिंपल सा कॉपी। मैं एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूं, दिस वन। यहां पर हम लोग एक बटन बना लेते हैं और इस बटन के अंदर यहां से हम लोग ये सारा कोड पेस्ट कर देंगे। आप बटन में भी कर सकते हो, आप मॉड्यूल में भी कर सकते हो। तो मैंने यहां से ये कमांड बटन बनाया और डबल क्लिक और यहां पर आप कंट्रोल V करके पूरा कोड आप पेस्ट कर सकते हो। तो इसने यहां पर ये सारी चीजें आपके सामने जनरेट करके आपको दे दी। अब जो इसने यहां से आपको ये कोड जनरेट करके दिया है दोस्तों, इसमें आपको यहां पर जो इसने ये आईडी जनरेट करके दी है, इसने आपको आपके URL के बेस पर एक एजम्पशन करके दे दिया कि आपके सिस्टम में इस नाम का एलिमेंट आईडी होगा। बट क्या इस तरीके का एलिमेंट आईडी है, वो हमें चेक करना पड़ेगा।
अगर आप इसको ब्लाइंडली रन करोगे, अगर उसको यहां से इस नाम का उसको आईडी नहीं मिलेगा, यानी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो वो आपको वहीं पर स्टक कर देगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। तो मैंने जैसे इस कोड को यहां से रन किया, सो नाउ यू कैन सी इट इज ओपनिंग द ब्राउजर। ओके, इसने ब्राउजर ओपन किया और ब्राउजर इसने सक्सेसफुली ओपन कर दिया और इसने मुझे यहां से एरर थ्रो कर दिया। ओके, तो अब यहां से दोस्तों जब इसने एरर थ्रो किया, वो इसलिए किया क्योंकि उसको वो एलिमेंट्स यहां से मिला ही नहीं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं एलिमेंट्स को जो इसने जनरेट किया है। यहां से मैं अनदर फाइल क्लोज कर देता हूं। ओके, नाउ अब इसने जो कोड आपके सामने जनरेट किया है, ये कोड, तो इसने बोला है कि यहां से जब वो एक एक आइटम को यहां से ऐड कर रहा है, तो वो कहां पर ऐड कर रहा होगा? वो आपका इस इनपुट बॉक्स में कर रहा होगा। तो यहां से हम लोग इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाते हैं और इसका यहां से हम लोग ये देखते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया और अगर आप दोस्तों इसका देखोगे, इसका आईडी क्या आ रहा है? माई इनपुट। तो आप इसको कॉपी करो और जो आपका यहां से कोड जनरेट हुआ था, ये ऐड आइटम की जगह पर इसको आप पेस्ट कर देना। देन ये जो आपका ऐड बटन पर हुआ था, ऐड बटन वाले का भी आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपने यहां से सेम एलिमेंट को ऐड आइटम के लिए क्लिक किया और ऐड आइटम का यहां से अगर देखोगे तो आईडी इसका है ऐड अंडरस्कोर बटन। तो आपने इसको कॉपी किया ऐड अंडरस्कोर बटन को और आपने यहां पर पेस्ट कर दिया। तो यहां से अब ये आपका डेटा फीड करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से इसको हम लोग रन करके देखते हैं। मैंने इसको यहां से रन किया, इसने आपका ब्राउजर ओपन किया है और अब आपके पास जो भी आइटम्स थे, वो आइटम्स यहां पर वो फीड करना स्टार्ट कर देगा। सो नाउ इफ यू सी, तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से उसने देखो अभी यहां से उसने इस पेज पर अभी उसने आइटम फीड करना स्टार्ट कर दिया। सो इफ यू सी, उसने जैसे फर्स्ट आइटम यहां से फीड किया, नाउ इट विल क्लिक एंड इट विल ऐड द सेकेंड। सो यू कैन सी कि वो एक एक करके यहां से सारे आइटम्स वो ऐड करता हुआ जा रहे हैं। तो आपके पास जितने भी लिस्ट में आइटम्स थे, वो सारे आइटम्स उसने ऐड कर दिया और ब्राउजर को उसने उसने क्लोज कर दिया। लेकिन अगर आप इस पेज में देखोगे, तो जब आपके सारे आइटम्स ऐड हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये यस रेडियो बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट ऑर्डर करना है। अब उसने आपको ये यस रेडियो बटन का तो कोड नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? आप यहां से एक प्रॉम्प्ट सर्च कर सकते हो कि VBA कोड टू क्लिक ऑन रेडियो बटन। अगर आप इसको क्लिक करोगे और यहां से जब इसको रन करके देखोगे, तो यहां से आप देखो दोस्तों, इसने आपके लिए एक कोड जनरेट कर दिया है और उसने सेम ये वेब ड्राइवर किया और फाइंड एलिमेंट आईडी में उसने बोला कि आप आईडी पुट कर सकते हो। तो अब मैं अगर यहां से सेम अपने कोड में जाता हूं जो आपका VBA कोड जनरेट हुआ था, और यहां से मैं इसी कोड को पूरा कॉपी कर सकता हूं और मैंने यहां पर नेक्स्ट आइटम के बाद यहां पर इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि जब सारे आइटम्स आपके ऐड हो जाएंगे उसके बाद मुझे फाइनल क्लिक करना है यस वाले रेडियो बटन पर। तो मैं इसका यहां से आईडी फाइंड आउट कर लेता हूं। तो मैंने यहां से इसका आईडी देखा, तो नाउ यू कैन सी इसका ये आईडी है एग्री टू टर्म यस, और मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया। जब ये पेस्ट हो जाएगा उसके बाद मुझे सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करना है। तो अगर आपको सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करना है, तो मैं इसी लाइन को अगेन मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं और जो आपका ये सबमिट ऑर्डर वाला बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने इसकी आईडी को कॉपी किया, विच इज सबमिट अंडरस्कोर बटन, और मैंने पेस्ट कर दिया। नाउ चेंजेस आर डन, सारे चेंजेस मैंने कर दिए जो मुझे रिक्वायर्ड थे। अब ये यस पर आपका सबमिट बटन पर क्लिक करके उसके बाद आपका ये ब्राउजर इमीडिएटली बंद कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब आप चाहो तभी ये ब्राउजर बंद हो, ओके, तो यहां पर मैं कुछ कंडीशन दे देता हूं। तो जैसे मैंने बोला str_msg, ये मैंने एक वेरिएबल लिया है। ओके,
तो यहां से मैंने इसको मैसेज बॉक्स दिया एंड आई सेड डू यू वांट टू क्लोज द ब्राउजर। मैंने इस तरीके से इसको यहां से मैसेज दे दिया और मैं यहां पर VB यस नो का बटन दे देता हूं। अब मैं यहां पे लॉजिक लगा सकता हूं दोस्तों कि इफ str_msg अगर यूजर यस पे क्लिक करेगा देन ये ब्राउजर आपका बंद होना चाहिए, अदरवाइज आपका ब्राउजर तब तक बंद नहीं होना चाहिए। ओके, अगर यूजर ने नो पर क्लिक कर दिया तो ब्राउजर बंद नहीं होगा, अगर यस पे क्लिक करेगा तभी ब्राउजर बंद होगा। अब यहां से वो हर एक आइटम को फिल करने के बाद 2 सेकंड का वेट करेगा, तब वो एक नया आइटम ऐड करेगा। और आपके पास यहां पे आप टॉप पर अगर देखोगे तो यहां से आपके सारे आइटम्स यहां पर आपके पास उसने एरे में होल्ड कर लिए हैं। अब यहां से अगर आपको इसको और फास्ट बनाना है, आपको 2 सेकंड का वेट नहीं देना है, आप इसको 2 सेकंड का वेट कमेंट कर दो। तो यहां पर दोस्तों आपने देखा कि मैंने यहां से कुछ चेंजेस यहां से मैनुअली किए और बाकी सारा कोड मुझे ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी ने क्रिएट करके दे दिया था। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, मैंने यहां से कमांड बटन पर क्लिक किया है दोस्तों। अब यहां से अगर आप देखोगे, नाउ लेट मी शो यू, जो मैंने यहां से बटन बनाया था यहां से दिस वन, ये मैंने शीट 1 के अंदर ये जो कोड लिखा था ये हमारा सब प्रोसीजर से स्टार्ट हो रहा था। अब अगर इसको आपको बटन पर बनाना है तो यहां से देखो दोस्तों, बटन पर ये प्राइवेट सब चलता है और ये रहा आपका बटन। ओके, तो आप क्या करो, जो आपका कोड है या तो आप इसके अंदर पेस्ट कर लो या तो आप उस मॉड्यूल को भी कॉल करा सकते हो। तो अभी हम मॉड्यूल्स के बारे में नहीं जाते, सिंपल सा मैंने बोला कि मेरा एक ये प्रोसीजर बना है और मैं इसको कॉल करा लेता हूं। तो आप यहां से क्या करो, यहां से आप ये दूसरा बटन बना सकते हो, फर्स्ट बटन। मैंने पहले बनाया था कमांड बटन, आप उसको मत बनाओ, आप इस फर्स्ट वाले को बना सकते हो। तो मैंने फर्स्ट वाले को बना के जैसे ड्रैग करके रिलीज किया, मैंने यहां से सेलेक्ट किया और आप जब इसको क्लिक करोगे, सुन लुक, यहां से मैंने एंड इफ नहीं दिया है बिकॉज ऑफ दिस, तो ये यहां से एंड इफ दिस वन। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, सो नाउ इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस वन। तो जैसे ये यहां से वर्क करना स्टार्ट कर देगा, सो नाउ यू कैन सी कि इसने यहां से ब्राउजर को ओपन किया और यू कैन सी कि उसने सारे आइटम्स फिल किए और यस पे क्लिक किया। सो नाउ यू कैन सी कि उसने 2.7 सेकेंड्स के अंदर आपके सारे आइटम्स उसने फिल कर दिए। और यहां से आप देखोगे तो आपको ये मैसेज बॉक्स भी देगा, यू कैन सी डू यू वांट टू क्लोज द ब्राउजर यस और नो। तो अभी आपका ये ब्राउजर ओपन है, अगर मैंने यस पर क्लिक कर दिया, नाउ यू कैन सी कि आपका ये ब्राउजर क्लोज हो गया। इसी कोडिंग को आप चाहो तो यहां से एक मॉड्यूल में भी आप इंसर्ट करा सकते हो। तो यहां से आप इंसर्ट में मॉड्यूल में जाकर अगर आप इसको पेस्ट करोगे तो भी आप इसको किसी और बटन या इमेज पर भी असाइन करा सकते हो। तो जैसे अगर आप देखोगे, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आप यहां से शेप में जाते हो और आप कोई भी शेप बनाते हो और यहां से इस पे राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन असाइन मैक्रो, और ये रहा आपका प्रोसीजर। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हो, सो नाउ यू विल बी एबल टू सी कि ये आपका ब्राउजर ओपन हो गया एंड यू विल बी एबल टू सी कि इसमें यहां से देखो आइटम कितने फास्ट इसने ऐड किया और यस पर क्लिक कर दिया एंड यू कैन सी द टाइम एंड एक्यूरेसी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां से ये जो ऑटोमेशन था जिसमें मुझे ये आइटम्स ऐड करने थे, अगर आप इसको मैनुअली करते ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता, बट चैट जीपीटी की मदद से आपने इसको क्विक वे में आपने इसको सॉल्व कर लिया। So thank you so much for watching this session. Hope this was very meaningful for you. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. मैं इस तरीके से चैट जीपीटी के और भी रियल सिनारियो के केसेस आपके सामने लेकर आऊंगा। If you have any doubt or any query, please post your query over there on the channel, and I will look into this one and I will definitely answer your query. Thank you so much, everyone.